नमस्कार, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान कोचिंग सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस का ये चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, और ये साइंस का आज ये पहला वीडियो है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। और यदि आप मेरा पिछला वीडियो यदि आप मैथ का यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बोर्ड मॉडल, ये सभी का क्वेश्चन प्लस उसके साथ उसका आंसर भी मिल जाएंगे। चलिए आते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन में हम बात करते हैं। लिखा हो नंबर फर्स्ट, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन दिया हुआ है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो ऑप्शन सही हो जाएंगे बी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है कांच, पानी, हवा, निर्वात। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे डी, यानी किसमें, तो निर्वात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि दर्पण का सूत्र है। क्वेश्चन दिया दर्पण का सूत्र है, तो हम जानते हैं कि दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू हो जाता है 1/f। ये किसका सूत्र हो जाते हैं, तो दर्पण का। तो ऑप्शन सही हो जाएंगे कितना, तो फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु, बर्फ, कांच, हीरा। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका हो जाता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएंगे, डी, यानी हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब यहाँ देख सकते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ऑप्शन दिया समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें सभी। तो डॉक्टर जो यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण, तो ऑप्शन से हो जाएंगे बी, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ देखिएगा कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, ठीक है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस। इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो था अपसारी लेंस और ये अभिसारी। अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है और अभिसारी लेंस कौन सा लेंस को, तो उत्तल लेंस को कहा जाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 9 में है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ऑप्शन सही हो जाएंगे कौन सा, तो डी, गोलीय दर्पण का द्वारक।
क्वेश्चन नंबर 10 में का फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है, यानी वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है कितना 32 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है फोकस दूरी। तो एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू, एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू, ऐसे निकाल लेंगे तो हो जाएंगे कितना, यानी 32 32/2 हो जाएंगे 16, यानी ऑप्शन सही हो जाएंगे कौन सा, तो ये सी, यानी ये प्लस में। ठीक है, दर्पण कौन सा है, तो ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें, प्लस में, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 11 में है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी, तो ऑप्शन सही हो जाएंगे ए वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी ये और दूसरा तरीका से क्वेश्चन पूछता है कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों में सामान्यतः जब पीछे देखने के लिए जो किया जाता है, ऑप्शन हो जाएंगे सी कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए दूरी ली जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी ऋणात्मक। क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। 15 नंबर का क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सही इसका आंसर हो जाएंगे टिंडल प्रभाव जो है तो प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। सबसे अधिकतम प्रकाश की चाल किसमें होती है, ऑप्शन ए हवा में। 17 क्वेश्चन नंबर है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो आवर्धन का जो एसआई मात्रक है, मात्रक विहीन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन, मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएंगे, सी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सर्च लाइट का जो होता है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी कौन सा, अवतल। क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरण पुंज,
प्रकाश पुंज, सी नंबर दिया ए और बी यानी किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहा जाता है और प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ए और बी यानी दोनों, किरण पुंज भी कहा जाता है और प्रकाश पुंज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही प्रकाश में चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें कोई नहीं। तो टिमटिमाते क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही प्रकाश में क्या टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएंगे? तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो लेंस में जो होता है मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन कितना सही हो जाएंगे? तो ए। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ना, तो कौन सा दर्पण? तो लिखेंगे ऑप्शन ए यानी समतल दर्पण। किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P होती है, तो ऑप्शन दिया है 1/f, f 1/p, p। तो इसकी P होते हैं 1/f की, P इक्वल टू 1/f। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऑप्शन ए। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। एक लेंस की क्षमता दिया हुआ है कितना? तो -5 डायोप्टर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसके फोकस दूरी हो जाएंगे, डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है, क्षमता दिया हुआ है P इक्वल टू, तो F निकालना है, तो इसकी हो जाएंगे कितना? तो 20 सेंटीमीटर, -20 -20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ऑप्शन दिया मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर, इनमें कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होते हैं। ऑप्शन सी सही है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर या प्लस में 50 सेंटीमीटर, ठीक है, -50 सेंटीमीटर, फिर +20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी हो जाएंगे ऑप्शन ए +50 सेंटीमीटर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है, म्यू का मान होता है, तो ऑप्शन ए sin I/sin R। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है, आधी होती है, चौगुनी होती है, इनमें कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का हमेशा क्या होती है? तो आधी होती है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएंगे? बी सही है, ठीक है। यानी फोकस दूरी होता है ना F इक्वल टू वक्रता त्रिज्या, F इक्वल टू R/2, वक्रता त्रिज्या का क्या होती है? आधी होती है। यदि आप इसका PDF देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में PDF डला हुआ है, आप PDF को भी देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।